तो अभी हम बात करेंगे अगर मंगल और शनि की युति किसी भी जातक के चतुर्थ हाउस में हो कुंडली में तो इसका कैसा परिणाम मिल सकता है। चतुर्थ हाउस में अगर मंगल और शनि है तो आपको मानसिक शांति कभी नहीं मिलने वाली। आप हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे, स्पेशली आप अपनी फैमिली को संभालने में, प्रॉपर्टी वगैरह को, घर की चीज़ों को संभालने में काफ़ी सीरियस होंगे। आप अपने करियर में भी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाता है ये कंजक्शन। लेकिन फोर्थ हाउस में ये कंजक्शन होने की वजह से घर में आपको कुछ सर्टेन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है, या जब आपका जन्म हुआ है जन्म के बाद से आपको काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों का शुरुआत में सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके करियर में, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ आपकी खुद की मेहनत से होगी। तो जब भी मंगल और शनि फोर्थ हाउस में अगर कंजक्शन में है तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आपकी मेहनत ही यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। आप किस प्रकार से अपने फोर्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों को हैंडल करते हैं। इसके अलावा आपको मानसिक शांति इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि यहाँ पर मंगल है जो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है उनमें, और अगर यहाँ शनि साथ आ जाते हैं तो वो एक लिमिट में भी आपको बांध देते हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से जातक हमेशा हर क्षेत्र में वो परफेक्शन चाहेगा और वो काफ़ी सीरियसली अपनी फैमिली के सदस्यों को ट्रीट करेगा। हो सकता है कि फैमिली के साथ कुछ बातों को लेकर आपके मतभेद भी हो सकते हैं। अगर मंगल और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ हद तक आपको यहाँ पर लीगल इश्यूज का सामना भी करना पड़ेगा। अब ये जो कंजक्शन है वो अगर यहाँ बन गया फोर्थ हाउस में तो इस हाउस के कार्यों के प्रति आपको ये किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। आप इस हाउस के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा मंगल और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन जिन भावों के ये स्वामी होंगे उन उन भावों के जो रिजल्ट हैं वो इस भाव से कनेक्ट करके आपको जरूर देखने ही चाहिए। अब मंगल और शनि का आपको ये देखना पड़ेगा, क्या शनि यहाँ पे वक्री है। अगर शनि वक्री हुआ तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मंगल वक्री हुआ तो मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा। तो वक्री मंगल अगर हो गया तो फिर और भी ज्यादा मंगल का प्रभाव बढ़ जाने से आपके घर में वाद विवाद होना तय है। इसके अलावा घर में किसी भी बात को लेके कोई ना कोई डिस्प्यूट हमेशा चलता ही रहेगा। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस काफी स्ट्रांगली प्रभावित हो सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। तो ये एक ऐसा कंजक्शन है जहां पे आप सर्टेन कुछ लिमिटेशंस में भी बंधे हुए रहेंगे। अगर आपको कोई दूसरा नहीं बांधेगा तो आप खुद उन लिमिटेशंस का सामना करेंगे। इसके अलावा ये जो दोनों ही प्लैनेट हैं उनकी दृष्टियों को भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले शनि की अगर हम बात करें तो दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे। छठे घर पे जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपको ये काफी मेहनत करवाएगा, आपकी अर्ली लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत करवाएगा। और यहाँ ये मंगल के साथ होने की वजह से आपको मंगल का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन परेशानियां काफी बार आएंगी, फ्रस्ट्रेशन काफी बार जीवन में होगी, और कभी कभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा जिससे आप काफी निराश भी होंगे। लेकिन मंगल शनि के साथ होने की वजह से फिर से वो सहारा आपको मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, एक अंदर से जो एग्रेशन आता है या जो साहस डेवलप होता है वो डेवलप होगा, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अब इस प्रकार से जब भी शनि और मंगल की स्थिति बनती है फोर्थ हाउस में, अगर इनकी शनि की दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपको अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पे जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। कभी कभी आपको ऐसी स्थिति बनेगी जब आपका किसी के साथ अगर विवाद होता है या कोई भी डिस्प्यूट में आप फंस जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीगल इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये कंजक्शन होते हुए आप कितनी भी परेशानी में पड़े, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, उस स्थिति से निकलने का रास्ता भी आप खुद ही निकाल लेंगे। अब जब इस प्रकार की स्थिति बन रही है, मंगल और शनि जब छठे घर को यहाँ से शनि देख रहे हैं और ये दोनों साथ हैं चतुर्थ हाउस में, तो इस वजह से आपको अपने रूटीन को बनाए रखने में या आपको अपने ऑफिस के कार्यों को करने में कुछ लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और उन लिमिटेशंस में रहते हुए ही आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ेगा। तो ये आपके एक कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको काफ़ी मेहनती बना देता है और काफ़ी लिमिटेशंस में भी बांध देता है। अब शनि दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव को देखने की वजह से अब जो शनि डिले कर रहे थे, अगर अकेले शनि होते तो काफ़ी ज़्यादा डिले करते करियर को और करियर सेटल नहीं हो पाता। लेकिन अब मंगल साथ है,
मंगल साथ होने की वजह से आप अपनी मेहनत लगाएंगे और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा। अब अगर मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई तो मंगल की स्थिति अच्छी होने से आपको करियर में जल्दी सक्सेस मिलना दिखाता है। साथ ही करियर में आपको मान सम्मान मिलना, लोगों का समर्थन मिलना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि शनि है वो लोगों के समर्थन के लिए जाना जाता है। पब्लिक में आपकी इमेज कैसी रहती है उसके लिए, और आप अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ ये कंजक्शन इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन या इस प्रकार के कार्यों की तरफ इशारा करता है, टेक्निकल फील्ड की तरफ ये कंजक्शन इशारा करता है। तो इस प्रकार के कार्य क्षेत्र को अगर आप चुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना, ये सब आप कर सकते हो। अब उसके लिए आपको राइट प्रोफेशन के लिए आपका 10th लॉर्ड देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि अब शनि जो है, शनि आपके लगन को देखेंगे, लगन को शनि देखने की वजह से वो 4th हाउस के प्रति आपको और भी ज़्यादा सीरियस कर देंगे। तो डायरेक्टली आप 4th हाउस से जुड़े हुए कार्यों या 10th भाव से जुड़े हुए कार्यों के प्रति काफ़ी सीरियस रहेंगे और अपनी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप निभाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। मंगल की जहां तक बात है, मंगल अब यहां से सप्तम घर को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। जीवन साथी के साथ कभी कभी आपके मनमुटाव होने के चांसेस बनेंगे और क्योंकि आप मांगलिक तो बन ही गए, तो मांगलिक होने की वजह से आपका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद रहना तय है। इसके अलावा अगर खुद ही कोई बिजनेस करें तो ज़्यादा बेटर है। पार्टनरशिप का करेंगे तो उसमें कोई भी आप जितना परफेक्ट नहीं हो सकता है, या आप जितनी उम्मीद किसी दूसरे से कर रहे हैं उतना वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। तो ये एक परेशानी आप लोगों को आ सकती है। दूसरा यहाँ पर मंगल जो कि 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस को मंगल द्वारा देखा जाना अच्छा ही है, और क्योंकि शनि के साथ होकर मंगल देख रहे हैं 10th हाउस को, इस वजह से करियर में जो एक शनि का प्रभाव आ रहा है, डिले शनि करते हैं हमेशा, लेकिन अब आप मंगल के शनि के साथ होने की वजह से उस डिले को अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से दूर कर सकते हो। साथ ही मान सम्मान मिलने के लिए और करियर में अर्ली सक्सेस मिलने के लिए ये स्थिति हम अच्छी मान सकते हैं। अब अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति यहाँ पर है, तो मंगल देखेंगे लाभ स्थान को। लाभ स्थान को मंगल के द्वारा देखे जाने से आपको धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति आपको आपके प्रोफेशन से और किसी भी दूसरे तरीके से हो सकती है। तो आप गलत तरीके से पैसा कमाने को नहीं सोचेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा धनवान व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन 4th हाउस में क्योंकि ये कंजक्शन बन रहा है, 4th हाउस में इस कंजक्शन के होने की वजह से घर की परिस्थितियां या जहां भी आप रह रहे हैं उन स्थितियों को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूं कहें कि अपने घर का जो वातावरण है या लग्जरी चीज़ों का जो आनंद है वो लेने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कुछ लिमिटेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब प्रत्येक लगन के अनुसार अगर हम देखें तो इनकी स्थिति अलग अलग रहेगी, रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग रहेगा। तो आपको आपके 4th लॉर्ड को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4th लॉर्ड कौन सा ग्रह है, क्या वो मंगल का मित्र है, क्या वो शनि का मित्र है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने 4th लॉर्ड को जरूर चेक कर लें एक बार जब भी इस प्रकार की चार्ट में स्थिति बन रही है और आपको जब रिजल्ट देखना हो मंगल और शनि के कंजक्शन का। तो ये जो मैंने रिजल्ट बताए हैं ये एक ओवरऑल रिजल्ट है, हो सकता है ये आपके ऊपर लागू भी हो सकते हैं और कुछ हद तक नहीं भी हो सकते हैं। तो आप मुझे आपके ऊपर ये कितना लागू हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।